देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने सीमांचल की जनता के दिलों में बैरिस्टर ओवैसी साहब, पतंग छाप और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए मोहब्बत पैदा की। और उसके बाद हम सीमांचल की सभी सम्मानित जनता का, बच्चों का, मासूम बच्चों का, हमारी मां और बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एमआईएम के समर्थन में वोट दिया। चाहे वो एमआईएम सीमांचल के बाहर के भी हमारे साथी थे जिन्होंने एमआईएम के हक में वोट दिया, पतंग छाप को वोट दिया। हम सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर एक संकेत गया कि हम लोगों ने 6 सीट मांगा था, हम 5 जीत करके आए थे, 4 हमारे विधायक तोड़ लिए गए थे षड्यंत्र के तहत। लेकिन सीमांचल की जनता के दिलों से मोहब्बत खत्म नहीं कर पाए, ये इस बात का प्रमाण है जो 2024 की लोकसभा में भी सीमांचल की सम्मानित जनता ने दिया और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी। जिस प्रकार से पांडवों ने 5 गांव मांगा था कौरवों से, लेकिन कौरवों को अहंकार था कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, आपको हम इज्जत नहीं देंगे, आपको हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो पूरे के पूरे कौरव बर्बाद हो गए और महाभारत हुई। आज तेजस्वी यादव जी को अहंकार था, जब अख्तरुल ईमान साहब ने 6 सीट मांगा था तो इन्होंने मना किया और आज हम लोगों को सीमांचल की सम्मानित जनता ने जिता करके भेजा हमारे नुमाइंदों को। और आज उनका क्या हाल हो गया, पूरे गठबंधन के लोग खुद से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, ये सिर्फ ओवैसी साहब को, बैरिस्टर ओवैसी साहब को और सीमांचल की जनता को नीचा दिखाने के लिए सबके सब ताकत लगा रहे थे। कुछ किराए के लोगों को बुलाया गया, किसी शायर को बुलाया गया, दूसरी पार्टी के सांसदों को बुलाया गया जो उस क्षेत्र से सांसद भी नहीं है। लेकिन मैंने एक बात कही थी, जिस प्रकार से हिमालय पर्वत दृढ़ता के साथ खड़ा है, उसी तरीके से सीमांचल का बच्चा बच्चा, हमारी मां और बहनें, बुजुर्ग साथी बैरिस्टर ओवैसी साहब पतंग छाप के साथ खड़े हैं। क्योंकि सीमांचल की आवाज अगर किसी ने उठाया है, सीमांचल की बेबाक आवाज का नाम बैरिस्टर ओवैसी साहब है। और हम लोग जीत करके आए हैं तो हम लोग एमयू किशनगंज, चाहे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बाढ़ कटान रोकने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा हमारे नुमाइंदे अवश्य करेंगे। और जो हम लोगों को कमजोर समझते आए हैं उनको स्पष्ट संकेत है कि अब हमको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। सीमांचल की जनता ने उत्तर प्रदेश के लोगों को और पूरे देश के लोगों को संकेत दे दिया है कि ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकते। बताइए कि कांग्रेस का क्या हाल है, कितनी सीटों पर लड़ रही थी, ये लोग हम पर आरोप लगाते थे ना, ये खुद एजेंट बन के काम करे। अगर गठबंधन के लोग बीजेपी के एजेंट बनकर काम ना करते तो एमआईएम के 15 विधायक जीत करके आते। इन लोगों ने एमआईएम को हराने के लिए इन लोगों ने अंदर खाने गठबंधन किया और ये बाहर बाकी 220 सीटों पे कौन लड़ रहा था, वहां तो यही लोग लड़ रहे थे ना, क्यों नहीं हरा पाए? इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये सिर्फ हमारी वोट पर राजनीति करते थे। लेकिन सीमांचल की सम्मानित जनता ने बता दिया कि अब अपने हिस्सेदारी के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम किसी की दरी नहीं बिछाएंगे, हम किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपने बीच से अपना नेता पैदा करेंगे। और कहां गए वो सन ऑफ मल्लाह जो कहता था, जब उससे पूछा गया कि मुस्लिम को टिकट नहीं दिया तो उसने कहा ये सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है। कितने सीट मिला वीआईपी को? अरे उसको तो आपने डिप्टी सीएम बनाया था ना। लेकिन सन ऑफ मसीहुल्लाह ने बता दिया कि जो हमको राजनीतिक अछूत समझेगा और जो बैरिस्टर ओवैसी साहब को जो उग्रवादी कहा गया तेजस्वी यादव जी द्वारा, वो बता दिया गया कि जो हमको उग्रवादी समझेगा, जो हमको कमजोर समझेगा, जो राजनीतिक अछूत और अपना गुलाम समझेगा, दरी बिछाने वाला समझेगा, हमको हिस्सेदारी नहीं देगा राजनीतिक रूप से, वहां की सम्मानित जनता उसका जवाब देगी। अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सम्मानित जनता इसी प्रकार से इन लोगों को जवाब देने जा रही है। सीमांचल की जनता का एक बार फिर मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये लोग अपने अहंकार की वजह से हारे हैं, अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। और अगर ये लोग ना होते तो एमआईएम के 15 विधायक होते। इसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। अब ये नाटक करेंगे। कितने विधायक जीते हैं कांग्रेस के? 60 पे लड़ी थी ना, क्या हुआ? बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अरे जो कह रहे थे 18 को शपथ लेंगे, क्या हुआ सन ऑफ मल्लाह का और सन ऑफ यादव का? यादव का बेटा उत्तर प्रदेश से बिहार में गया था यादव जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेताओं को भेजा था। वहां पर सीमांचल में मुस्लिम लीडरशिप को, अपने हमारे भाइयों को हराने के लिए, सीमांचल की जनता का अपमान करने के लिए एक शायर ने बड़ी उल्टी सीधी बातें कही, गुमराह किया गया। लेकिन वाकई सीमांचल की सम्मानित जनता ने बता दिया कि हमारे इत्तेहाद को, हमारे नेतृत्व को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता।
पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जो बैरिस्टर ओवैसी साहब की मोहब्बत और बैरिस्टर ओवैसी साहब के दिल में सीमांचल एवं सीमांचल की जनता की मोहब्बत है, जो रिश्ता कायम हुआ है, वो अब हमेशा रहने वाला है। मैं वारिस पठान साहब और शौकत साहब और उनकी टीम और इम्तियाज जलील साहब और उनकी टीम और हमारे हैदराबाद से माजिद साहब और उनकी टीम और जितनी भी सम्मानित टीम, हमारे जितने भी विधायक और मुफ्ती इस्माइल साहब एवं सम्मानित जितने भी लोग वहां जाकर के प्रचार प्रसार किए, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे नवनियुक्त विधायकों को मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से, आम जन की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। एवं हम सबको यह विश्वास है कि आप बैरिस्टर ओवैसी साहब और पतंग छाप के सम्मान को सुरक्षित करते हुए जनहितों का कार्य लगातार जारी रखेंगे। हमारे दिलों में कल भी सीमांचल के बच्चे की प्रगति और वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कटान के मसले को हल करना, एमयू किशनगंज, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल जैसे विषय कल भी थे, आज भी हैं। और जब तक हम उन मुद्दों को हल नहीं कर देंगे, हम उसकी लड़ाई संवैधानिक तरीके से अवश्य लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने संकेत दे दिया है कि आने वाला कल हमारा है। हमारे नेतृत्व के बिना कहीं भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। एक हम ही है जिसने न कभी बीजेपी को वोट दिया है, न बीजेपी का कभी समर्थन किया है, न कभी करेंगे। और बैरिस्टर ओवैसी साहब हिंदुस्तान की राजनीति के वो उभरते हुए सितारे हैं, जो विपक्ष अगर उनकी अहमियत को समझेगा तो बीजेपी और एनडीए सत्ता से दूर हो जाएगी। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा सीमांचल के बेटे को बनाया होता, अख्तरुल इमान साहब को बनाया होता, अहंकार को त्यागा होता, तो शायद आज नतीजे कुछ और होते और सरकार एमआईएम के समर्थन से फिर किसी और की बनती, एनडीए की नहीं बनती। लेकिन ये लोग एनडीए को हराने में नाकाम रहे। हमारी लड़ाई एनडीए की विचारधारा के विरुद्ध संवैधानिक तरीके से थी और हमेशा रहेगी। धन्यवाद। स्वागत है एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, आपकी सभी तकनीकी जरूरतों का सबसे भरोसेमंद समाधान। एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, हम आपको अत्याधुनिक तकनीकी सेवाओं और बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हमारे मुख्य सेवाएं हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर की बिक्री और सर्विस। लेटेस्ट मॉडल से लेकर हाई परफॉर्मेंस मशीन तक हर जरूरत का समाधान। रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप और लैपटॉप, किफ़ायती कीमत पर बेहतरीन गुणवत्ता वाले सिस्टम, हर प्रोडक्ट पूरी तरह से टेस्टेड और भरोसेमंद। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन और एएमसी, अपने घर, ऑफिस या बिजनेस की सुरक्षा के लिए एडवांस सीसीटीवी सिस्टम, साथ ही किफ़ायती एएमसी एनएलयू मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस की गारंटी। डाटा रिकवरी सेवाएं, खोए हुए डेटा की चिंता छोड़ दें। हमारी विशेषज्ञ टीम तेजी और कुशलता से आपके डिवाइस से डेटा रिकवर करती है। एआर कंप्यूटर वर्ल्ड क्यों चुनें? अनुभवी और भरोसेमंद विशेषज्ञ, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सेवाएं, वो भी किफ़ायती दाम पर। रिपेयर और सर्विस में तेजी और कुशलता। हर ग्राहक के लिए बेहतरीन आफ्टर सेल सपोर्ट। हमारा पता वेंकटेश्वरा लॉज, न्यू बस स्टैंड, बोधन के पास। आज ही आएं एआर कंप्यूटर वर्ल्ड, जहां तकनीक और भरोसे का संगम होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमें अभी कॉल करें या विजिट करें और बेहतरीन सेवा का अनुभव लें।